गाय माता और दिव्य मिठास वाला गुड़ बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी है। अंत तक पूरी जरूर सुने। एक दिन मंगलवार की सुबह वॉक करके रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ एक मर्सिडीज कार आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उसके लिबाज और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थे। वे एक पॉलिथीन बैग लेकर मुझसे कुछ एक दूर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलिथीन चबूतरे पर उंडेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास ने ही खड़ी बैठी गायों को बुलाया। सभी गाय पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गई जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने बाप को घेर लेते हैं। कुछ को उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ वो वाकया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। हुआ यूं कि गायों के खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नजदीक पहुंचा और बोला, अंकल जी क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने खिड़की वापस बंद की और मेरे कंधे पर हाथ रख वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा अंकल जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को जब भूख मुझे निगलने को आतुर थी तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डाल कर गया। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर चली गई। मैं कुछ देर किंकर्तव्य विमूढ़ सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृतप्राय आत्मा में प्राण आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ एक गुड़ की डलियां गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया मैंने और वही सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पे पर मुझे झूठे बर्तन धोने का काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ जरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। नजर दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर। मैं रोता हुआ ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। दिन पे दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए, आज मैं खुद की फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका झूठा गुड़ खाता हूँ।
मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा यही आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था वे बहुत भावुक हो चले थे। समझ गए अब तो तुम? मैंने सिर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई।